जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे नेता शब्दों के बाढ़ छोड़ विरोधियों को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी के नेता महाविकास अघाड़ी को कमजोर बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज मजबूती को लेकर हुंकार भरी है। साथ ही पीएम मोदी की घेराबंदी भी की है। तो पीएम मोदी के बयान पर पवार ने कैसे साधा है निशाना, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी के भाषण अक्सर चर्चा का विषय बनते हैं। वो अपने भाषण में काम की बात कम बल्कि विपक्ष की घेराबंदी ज्यादा करते हैं। यहाँ तक कि कई बार वो पद की गरिमा का ख्याल न रखते हुए सीधा मुख्यमंत्री तक को निशाने पर ले लेते हैं। पीएम के इन्हीं बयानों को लेकर अक्सर विपक्षी दल उन्हें खरी खोटी सुनाते हैं। वहीं आज एक बार फिर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने पीएम मोदी का नाम लिए बिना हल्ला बोला है। शरद पवार ने कहा कि मैंने अपने समय में कई प्रधानमंत्रियों को देखा और उनका भाषण भी सुना है, लेकिन मैंने जीवन में कभी ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं देखा जो किसी प्रदेश में जाने के बाद वहां के मुख्यमंत्रियों पर निजी बयान दिया हो। एनसीपी प्रमुख शरद पवार मुंबई में मर्चेंट एसोसिएशन की बैठक में व्यापारियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान शरद पवार ने व्यापारियों और किसानों की समस्याओं पर गंभीर चर्चा की। उन्होंने किसानों और व्यापारियों के हित को लेकर भी केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। शरद पवार ने कहा कि व्यापार और सहकारी क्षेत्र में जो भी लोक कल्याणकारी कानून पारित किए गए हैं, वे किसानों, व्यापारी और किसान 4 पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन इस संबंध में सरकार का नजरिया ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो भी इस संबंध में नीतियां तैयार की है, वे किसानों और व्यापारियों के हित में नहीं है। वहीं शरद पवार ने इस दौरान एक सवाल के जवाब में महाविकास अघाड़ी के सीटों के बंटवारे को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के नेताओं के साथ स्थानीय पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद तीनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा होगा। अब शरद पवार तो महागठबंधन की मजबूती की बात कर रहे हैं, साथ ही मोदी सरकार को भी घेर रहे हैं। अब देखना होगा उनकी हुंकार से क्या हिलती है सरकार। डीबी लाइव की रिपोर्ट।